आदाब, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं मुंसिफ जोहार। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। धनबाद में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गरजे हेमंत सोरेन। कहा, पहले की सरकार ने रियासत को केवल लूटने का काम किया। रामगढ़ जिले के घोला को मिलेगा जल्द डिग्री कॉलेज। सीएम सोरेन रखेंगे आधारशिला। पंकज मिश्रा हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। निजी क्रैशर पर मुंशी बनकर काम कर रहे संदीप पाल को पुलिस ने दबोचा। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में फ्लावर शो का आयोजन। तमाम तरह के फूल लोगों के दीदार के लिए मौजूद। धनबाद जिले के सिंधरी विधानसभा इलाके के बलियापुर हवाई अड्डे में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन शामिल रहे। मंच से खिताब के दौरान उन्होंने एयरपोर्ट के लिए न सिर्फ जमीन मुहैया कराने की बात कही, बल्कि उसके निर्माण को लेकर सहमति भी जताई। एयरपोर्ट निर्माण के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से सहमति मांगी है। सीएम सोरेन ने मंच से संबोधन के दौरान कहा कि हम अपने राज्य में जहाज ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं। दुमका में ट्रेनिंग सेंटर निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। कमर्शियल ट्रेनिंग सेंटर के खुलने के बाद कमर्शियल पायलट, इंजीनियर और एयर होस्टेस यहां पर बन सकेंगे। मंच से अपने संबोधन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा के ऊपर भी जमकर निशाना साधा। उपलब्ध हो, इसके लिए भी हम लोगों ने कानून बनाया। कोई भी यहां उद्योग लगेगा, उन उद्योगों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हम लोगों ने कानून बनाया और इसके तहत हम लोग कानून ही नहीं बनाए, बल्कि ऐसे ही पंडाल लगा लगा करके अलग अलग प्रमंडलों में आज तक लगभग 51-52 हजार नौजवानों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी दिया है। अभी सावित्रीबाई फुले योजना का हम जिक्र कर रहे थे। अभी हम 10वां, 11वां, 12वां क्लास के जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड देंगे। अब हमारी बच्ची सिर्फ आसपास के कॉलेज में डिग्री मात्र या पॉलिटेक्निक मात्र नहीं पढ़ेगी। अब हमारी बच्चियां डॉक्टर भी बनेगी, इंजीनियर भी बनेगी, जज भी बनेगी और पत्रकार भी बनेगी। और आपको पता है, गरीबी तो है, हम बार बार इस बात को जिक्र कर रहे हैं और इसीलिए हमने ये योजना लाया है, क्योंकि यहाँ के लोगों को बैंक भी मदद नहीं करता है। मैं उन बच्चों को बता दूं, वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आने वाला समय में आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पढ़ेंगे तो आपको पता है कि डॉक्टर पढ़ने के लिए कितना पैसा लगता है। लाखों रुपया लगता है। कहीं 5 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 7 लाख, कहीं 8 लाख। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आने वाला समय में आप जो भी बेहतर पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको 15 लाख रुपया तक का आर्थिक सहायता उससे सरकार उपलब्ध कराएगी। और माँ बाप को कोई कर्जा लेना नहीं पड़ेगा, कोई जमीन बंधक नहीं रखना पड़ेगा। और जब तक आपका डिग्री पूरा नहीं होगा तो सरकार को भी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने रामगढ़ जिले के गोला, कुसुमडीह, कल्याणपुर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर सीएम ने 49 करोड़ 95 लाख रुपए की 48 योजनाओं का उद्घाटन और 98 करोड़ 94 लाख रुपए की 124 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने इस दौरान 5 अरब 61 करोड़ 73 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण किया। साथ ही डीएमएफटी के तहत स्वास्थ्य में 67, श्रम नियोजन में 23 और कुल 92 युवाओं को उन्होंने नियुक्ति पत्र भी दिया। गाड़ी, मोटर,
काम धाम सब बंद। लोग जो शहर में मजदूरी करने जाते थे, अब शहर में भी काम मिलना बंद हो गया था। उस कोरोना ने 1.5 साल, पौने 2 साल हमारा खाया। सब लोग घरे में बंद रह गया। जैसे ही कोरोना का बादल छटा, हमने तुरंत पदाधिकारियों को आपके दरवाजे में आपके लिए सरकार कौन कौन सी योजना बना रही है, उसका गठरी बांध कर आपके दरवाजे में भेजने का काम किया था। और तो और अभी तो 29 तारीख तक ये शिविर चलेगा। अब कितना आवेदन आएगा, अब ये देखना पड़ेगा हमें। लेकिन उन आवेदनों से हमें गांव के अंदर जो हो रही समस्याओं के बारे में पता चला। एक एक करके हम लोगों ने सूची बनाया और कौन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बनेगा, काम करने हम लोगों ने शुरू किया। और आज उन आवेदनों का नतीजा है कि आज गांव में कोई भी बुजुर्ग 60 साल से अधिक, कोई भी विधवा महिला, कोई भी हमारे अपंग व्यक्ति, बच्चा डिबरी लगा के ढूंढिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। सबको हम पेंशन दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन आज पुरुलिया रोड स्थित आर्च बिशप हाउस पहुंचे। आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो से मुलाकात कर उन्हें क्रिसमस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम ने आर्च बिशप हाउस परिसर में बालक प्रभु यीशु के दर्शन किए। मौके पर आर्च बिशप के फेलिक्स टोप्पो ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्रिसमस पर्व की मुबारकबाद दी। हेमंत सोरेन ने कहा कि क्रिसमस का यह त्यौहार हम सभी के लिए बहुत उत्साह, उमंग और खुशी का त्यौहार है। मैं क्रिसमस पर्व के मौके पर पूरे झारखंड वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सदर थाना इलाके के सहरपुरा पंचायत के जोड़भीठा गांव के बोनपाड़ा जंगल में एक अज्ञात युवक की लाश ग्रामीणों ने सुबह देखी, जिसके बाद जामताड़ा थाने की पुलिस को इतला दी गई। मौके पर जामताड़ा पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने युवक की लाश को अलकसिया के पेड़ में फांसी के फंदे से लटकी हुई बरामद की। मौके पर पुलिस ने कहा कि अज्ञात शव पेड़ से झूलता हुआ बरामद किया गया। हत्या है या आत्महत्या, इस मामले में आगे जांच की जा रही। जोड़बिठा गांव बोनपाड़ा से कि यहाँ एक आदमी फांसी ले लिया है, तो आए हम लोग देखे। अभी चेहरा नहीं पहचान पा रहे हैं, ये गांव का है या पंचायत का है या बाहर का है, इसलिए अभी कुछ बोल नहीं पाते हैं कहाँ का है। क्या लग रहा है आपको देखने से? अभी तो बोल पाना मुश्किल है, ऊपर में है, थोड़ा ऊंचाई में है, इसलिए आत्महत्या लग रहा है। क्या लग रहा है? पुलिस पहुंची है? हाँ, पुलिस पहुंच चुका है। अब पुलिस छानबीन कर रहा है। अब छानबीन करने के बाद ही पता चलेगा क्या वो मार करके टांग दिया है अपने खुदकुशी। साहिबगंज कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में दुमका प्रमंडलीय इलाके के आयुक्त सह मतदाता सूची प्रेक्षक लालचंद दादेल की सदारत में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के सफल संचालन के लिए आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई। तमाम बिंदुओं का जायजा लेते हुए मतदाता सूची प्रेक्षक सह प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद दादेल ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि कई स्तर पर डीईओ ईआरओ पर फॉर्म की सत्यता की जांच की गई है और कार्रवाई काफी अच्छे तरीके से जारी है। आगमन हुई साहेबगंज आने का मेरा अभिप्राय यही था कि मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण का जो विशेष कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन इंडिया और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड राज्य के निर्देश के अनुसार साहेबगंज जिले के साथ साथ गोड्डा जिले और ये पाकुड़ जिला, तीनों जिला का एक रिव्यू मीटिंग आज किया गया। इस मीटिंग में यही था कि
विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर खूंटीकेवाल खुर्द पंचायत में बैठक का आयोजन। हंटरगंज प्रखंड के खूंटीकेवाल खुर्द पंचायत सचिवालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा और केंद्र सरकार के विकास मॉडल को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। इसका मकसद केंद्र की योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और प्रचार प्रसार करना। संकल्प यात्रा के तहत आज खूंटीकेवाल खुर्द पंचायत मुख्यालय में संकल्प रथ आया हुआ है और यहाँ यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो यह संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देना है। विकसित भारत संकल्प इन दिनों पड़ रही भीषण ठंड से सभी लोग पूरी तरह से परेशान हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल गरीबों का है। गरीबों के सुख दुख में साथ रहने वाले पाकुड़ के समाज सेवी से पत्थर व्यवसायी यार मोहम्मद ने शनिवार को सदर प्रखंड के चेंगाडांगा, नशीपुर, आटीगोली, हमरूल, हरिरामपुर और कानोपुर गांव वो पहुंचे और असहाय गरीबों और बुजुर्गों के बीच 350 कंबल बांटे। चेंगाडांगा गांव में वितरण किया है। उसके बाद आटोगोली जाएंगे, हमरूल जाएंगे। ये सब टोटल 350 कंबल वितरण किया जाएगा। यार मोहम्मद के माध्यम से दिया गया है। अभी तो चेंगाडांगा गांव में वितरण किया है। उसके बाद आटोगोली जाएंगे, हमरूल जाएंगे। ये सब टोटल। पंकज मिश्रा हत्याकांड में चचेरे भाई धनंजय मिश्रा की हत्या और मुफस्सिल थाना इलाके के रविंद्र यादव हत्या और बासुकी प्रकाश हत्या सहित पहले महादेवगंज में चल रहे क्रेशर में मुंशी बनकर काम कर रहे आरोपी संतीपाल को मिर्जा चौकी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के चचेरे भाई धनंजय मिश्रा की हत्या और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रविंद्र यादव हत्या और बासुकी प्रकाश हत्या सहित पहले महादेवगंज में चल रहे क्रेशर में मुंशी बनकर काम कर रहे आरोपी संदीप पाल को मिर्जा चौकी की पुलिस ने अब अपनी हिरासत में ले लिया है। यूपी का चंदौली जिला का संदीप पाल जो हत्या का कई केसों में यहाँ वांछित था, इसकी गिरफ्तारी थाना प्रभारी मिर्जा चौकी के द्वारा एक गठित टीम के द्वारा किया गया है। 3 कांडों का हम लोगों ने उद्भेदन कर लिया है, जो मुख्यतः ये हत्या से संबंधित ही तीनों कांड थे। पहला कांड जो धनंजय मिश्रा जी का था, जो महादेवगंज में क्रेशर वो चलाते थे और उसी इतराफ में ये रहकर मुंशी का काम करता था क्रेशर, और वहीं से इसका इनसे विवाद हुआ धनंजय मिश्रा जी से, जिसके वजह से उनका हत्या करके लाश को पहाड़ी के जेसीबी के माध्यम से खोद कर डाल दिया गया था ताकि इसका कुछ अता पता नहीं चले। लेकिन प्रशासन को उस वक्त सहयोग से इसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें बाद में बेल आउट ये हुआ था। बेल होने के बाद माननीय न्यायालय के तरफ से वारंट के बाद कुर्की बोकारो कोर्ट ने हत्या और रेप मामले में एक आरोपी शिवपूजन सिंह चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 35,000 का जुर्माना भी। अपर सत्र के न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत में यह फैसला सुनाया गया। साल 2022 के चास मुफस्सिल थाना इलाके की यह घटना है। घटना के बारे में बताते चलें कि यह घटना साल 2022 की है, जहां बोकारो के चास मुफस्सिल थाना इलाके में एक महिला के साथ आरोपी शिवपूजन सिंह चौधरी ने रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ श्री योगेश कुमार सिंह के द्वारा फैसला सुनाया गया। इसमें अभियुक्त शिवपूजन सिंह चौधरी जो दामूडी चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसे हत्या और दुष्कर्म के अपराध में सजा सुनाया गया। यह घटना 4 अक्टूबर 2022 की है। अभियुक्त वहाँ एक शोरूम में, ट्रैक्टर के शोरूम में काम करता था और ये महिला विक्षिप्त थी। यह रात्रि में घूम रही थी, रोड पर पानी से भीग रही थी। आश्रय देने का इसने बहाना लेकर उसे अपने शोरूम में ले गया और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी के फुटेज को बरामद किया गया और न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें सारी घटना रिकॉर्ड हुई थी। हत्या के अपराध में उसे आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपये जुर्माना और दुष्कर्म के अपराध में 20 साल सश्रम कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माना की सजा दी गई है। पुरुलिया के अधेड़ उम्र के एक शख्स से शादी करने की परिवार वालों की कोशिश का एक युवती ने अपने ही परिवार का पुरजोर विरोध किया है।
बल्कि उसने प्रेमी के संग मंदिर में जाकर शादी भी रचा ली और 7 फेरे भी ले लिए। प्रेमी युगल ने शादी से पहले एसपी से सुरक्षा को लेकर पहले ही आवेदन दे दिया था, लेकिन परिवार वालों की बगावत अब महंगी साबित होने लगी है। इसको लेकर प्रेमी युगल जोड़ा दोबारा एसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। प्रेमी जोड़े ने कहा कि हम दोनों बालिग हैं, लेकिन परिवार वाले और पुलिस वालों ने जीना हराम कर दिया है। इसीलिए थाना से बार-बार कॉल आ रहा है। क्या परेशानी? हम लोग दोनों शादी कर लिए, फिर भी मेरे गार्जियन वाले इसके ऊपर केस कर दिए। कौन थाना? चास थाना। गार्जियन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसको केस कर दिया, उल्टा इसी को फंसा रहे हैं। इसके ऊपर केस कर दिया, इसी को मतलब फंसा रहे हैं, झूठ मूठ का। इसके गार्जियन को भी फंसा रहे हैं, इनका भी गार्जियन का कोई हाथ नहीं है, इधर उधर रह रहे हैं। अभी थाना परेशान कर रहा तो कहाँ रहे हैं, सटीक जगह तो है नहीं। बोकारो जिले के पेटरवार ब्लॉक स्थित चांपी पंचायत के झारखंड पब्लिक स्कूल के प्रथम कक्षा से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों द्वारा साइंस की एक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शनी लगाई और छात्र छात्राओं ने अपनी प्रदर्शनी का लोगों के बीच उसको लेकर बातचीत भी की, चर्चा भी की। छोटे बच्चों की कोशिश काफी सराहनीय रही। पंचायत के अंदर में झारखंड पब्लिक स्कूल है और इस स्कूल से एक छोटा बच्चा इस तरह का आविष्कार, इस तरह का जो प्रोजेक्ट बना करके देता है, तो आने वाला समय यदि ये लोग मैट्रिक इंटर तक यदि आ जाएगा तो हमको लगता है इस गांव में इस स्कूल के माध्यम से या बहुत सारा विकास होगा या बहुत मानव विकास होगा। यहाँ से हमको इस तरह का मैंने अंदर से मैंने VF हो रहा है कि बच्चा जो है आने वाला दिन बहुत हमारा आगे जाएगा। इसलिए मैं इस स्कूल को बहुत मैंने अपने तरफ से बहुत बधाई, मैंने क्या बोलते हैं उसको, मैंने बधाई देते हैं उसको। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में 33वें फ्लावर शो का इनेकाद किया गया। वहीं शहरवासियों को इस फ्लावर शो का इंतजार हमेशा से ही रहता है। इस फ्लावर शो में गुलाब के फूल समेत कई अलग अलग तरह के फूल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा तमाम प्रकार के वृक्ष, पौधे और सब्जियों के पौधे भी देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। धनबाद में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में खर्चे हेमंत सोरेन। कहा पहले की सरकार ने राज्य को केवल लूटा। रामगढ़ जिले में भी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन रहे शामिल। गोला को जल्द मिलेगा अब डिग्री कॉलेज। मिश्रा हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। निजी क्रैशर पर मुंशी बनकर काम कर रहे संदीप पाल को मिर्जा चौकी पुलिस ने दबोचा। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में फ्लावर शो का इनेकाद। तमाम तरह के फूल लोगों के दीदार के लिए मौजूद। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।